नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मौसेरे भाई ने कुदाली से वार कर युवक की ली जान। पार्टी के बहाने बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन। तहसीलदार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अवैध अतिक्रमण मामले में एक कथित वसूली का लगा आरोप। उदयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मकर संक्रांति। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दिन भर चला दान पुण्य का सिलसिला। अब खबरें विस्तार से। झाडोल क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। बागपुरा थाना क्षेत्र के देवीनपाड़ा गांव में मौसेरे भाई ने अपने ही रिश्तेदार की कुदाली से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को मर्चरी में रखवाया गया है। मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। झाडोल उपखंड के बागपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवीनपाड़ा गांव उस वक्त सनसनी में आ गया जब पारिवारिक रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक जघन्य हत्या की वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने अपने ही मौसेरे भाई को शराब पार्टी के बहाने बुलाया और मौका पाकर उस पर कुदाली से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक के बीच 2 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी रंजिश को लेकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, बागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी मौसेरे भाई मुकेश को डिटेन कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मृतक का शव झाडोल उप जिला अस्पताल की मर्चरी में रखवाया गया है। बताया गया कि मामला जातिगत होने के चलते कानूनी औपचारिकताओं के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं था। वारदात के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने घटना को लेकर दहशत और आक्रोश दोनों नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। रिश्तों की मर्यादा जब तार तार होती है तो समाज में उसके परिणाम कितने कठोर हो सकते हैं, इसकी एक वानगी उदयपुर में देखने को मिल रही है। यहाँ एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का मृत्यु भोज आयोजित कर उसे समाज और परिवार के लिए हमेशा के लिए मृत घोषित कर दिया। 10 साल की गृहस्थी और 3 मासूम बच्चों को बिलखता छोड़ प्रेमी के साथ भागी बेटी ने जब अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया तो समाज ने एक बेहद सख्त फैसला लिया। पिता की ओर से छपवाई गई शोक पत्रिका अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना क्षेत्र का चौहानवास गांव आज एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के निवासी रूप सिंह खरवर ने अपनी सगी बेटी जमुना कंवर को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया है। करीब 10 साल पहले जमुना का विवाह खेड़ा निवासी प्रभु सिंह के साथ बड़े ही अरमानों और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हुआ था। दंपति के 3 छोटे बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़ा 5.5 साल और सबसे छोटा महज 2 साल का है।
लेकिन करीब 2 महीने पहले ममता और मर्यादा की तमाम सीमाएं उस वक्त टूट गई जब जमुना अपने पति और इन तीनों मासूमों को छोड़ गांव के ही एक शख्स हरि सिंह के साथ फरार हो गई। परिजनों ने रिपोर्ट में पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को दस्तयाब कर लिया। लेकिन जब उसे पिता और बच्चों के सामने लाया गया तो जमुना ने सबको पहचानने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों, समाज के बुजुर्गों और पुलिस प्रशासन की घंटों चली समझाइश के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही। अपने ही संतान द्वारा की गई इस अनदेखी ने पिता रूप सिंह को भीतर तक तोड़ दिया। इसके बाद पीहर पक्ष और वाकल राजपूत समाज की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से जमुना कंवर को सामाजिक रूप से मृत मानने का निर्णय लिया गया। पिता ने बकायदा शोक संदेश पत्रिका छपवाई और सगे संबंधियों को वितरित की। इसी क्रम में समाज के बीच पारंपरिक रूप से शगोरनी, धूपश और मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, पिता ने कानूनी वसीयत के माध्यम से उसे अपनी तमाम पैतृक संपत्ति से भी बेदखल कर दिया है। 2 महीने पहले की बात है। जो मेरी सिस्टर थी जमुना कुंवर, वासखेड़ा में उसकी शादी हुई थी। तो उसने किसी लड़के की बातों में आके और प्यार व्यार के चक्कर में भाग के शादी कर ली। 3 बच्चे उसके। उसके बाद 2 महीने बाद उसको थाने में लाया था। तो वहाँ पे भी बहुत समझाया उसको, बहुत हाथ पे जोड़े, लेकिन नहीं मानी वो। तो समाज की आगे ये प्रेरणा मिले कि हमने आज मिल के समाज सहित मिल के उसकी 9 दिन की गौरणी कर ली, धूप रख दिया। तो ये सीख सबको मिलनी चाहिए आगे, ताकि आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठावे, किसी के बच्चे रोड पे नहीं आवे। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज बे माँ के हो गए, माँ नहीं, कुछ नहीं उसके, खाली बात है। तो आज से हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, न घर जायदाद जमीन घर से, किसी से कोई रिश्तेदार, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उदयपुर में मकर विलकू पर्व की शुरुआत भगवान अयप्पा की भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, देवी देवताओं के वेश में कलाकार और हाथों में पूजा थाल लिए महिलाएं श्रद्धा का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। शोभा यात्रा जैसे ही शहर की सड़कों से गुजरी, हर व्यक्ति भक्ति में झूम उठा। विभिन्न समाजों और संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शुभापुर 100 फीट रोड स्थित न्यू ज्योति नगर के अयप्पा मंदिर की ओर से 2 दिवसीय मकर विलकू पर्व की शुरुआत मंगलवार शाम भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। बोरा गणेश जी क्षेत्र से निकली इस शोभा यात्रा में भगवान अयप्पा की प्रतिमा बघी में विराजित रही, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रही। शोभा यात्रा के आगे आगे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर नृत्य करते कलाकार माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। शोभा यात्रा में चामुंडा देवी, छठी, छताना, गुलकंद, भगवते सहित विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में सजे कलाकार रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आए। उनके जीवंत नृत्य और तालबद्ध प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। महिलाओं ने फूलों से सजे पूजा थाल हाथों में लेकर आरती की और भगवान अयप्पा का स्वागत किया। मार्ग में कई सामाजिक संगठनों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। विशेष आकर्षण के रूप में केरल से आए कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए शोभा यात्रा में शामिल रहे। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई अयप्पा मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भगवान के दर्शन किए और कलाकारों ने विशेष नृत्य प्रस्तुतियां दी। मंदिर समिति के अनुसार बुधवार को सुबह महागणपति हवन, अभिषेक, कलश पूजन और विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोपहर में महाप्रसादी का आयोजन होगा।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। झीलों की नगरी उदयपुर में लोहड़ी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। विशेष रूप से शहर के सिख और सिंधी समाज में उत्सव का जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसमें तिल, गुड़ और रेवड़ी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की गई। जहां एक और गुरुद्वारों में अरदास और भांगड़े की रौनक रही, वहीं सिंधी बाहुल्य इलाकों में भी पारंपरिक रीतियों के साथ जश्न मनाया गया। कड़ाके की ठंड के बीच उदयपुर की फिजाओं में लोहड़ी की गर्माहट और खुशियां घुली नजर आ रही है। शहर के अलग अलग समाज अपनी विशिष्ट परंपराओं के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। उदयपुर के सिख समाज द्वारा लोहड़ी का पर्व बेहद भव्य रूप से मनाया गया। शहर के विभिन्न गुरुद्वारों और सिख बाहुल्य बस्तियों में शाम को विशाल लोहड़ी प्रज्वलित की गई। समाज के लोगों ने पवित्र अग्नि की परिक्रमा की और सुंदर मुंदरिये हो जैसे पारंपरिक लोकगीतों के साथ खुशियां बांटी। गुरुद्वारों में विशेष अरदास का आयोजन हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक का प्रसाद वितरित किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं में भांगड़ा और महिलाओं ने गिद्दा पाकर उत्सव के रंग को और भी गहरा कर दिया। आज हम यहाँ लोहड़ी पर्व मना रहे हैं। पूरा सिख समाज, पूरा उदयपुर, सब सर्व धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं। ये पर्व हमारे नए साल की एक शुरुआत है। पंजाब में फसल कटती है और उसके उपलक्ष्य में ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सब भाई गुरु से दुआ मांगी जाती है कि सब सुख शांति रहे, आशीर्वाद रहे, सबको खुश रखो, पूरे सब खुश रहे। पूरा जगत लोहड़ी पर्व बड़े ही उत्साह, श्रद्धा, भावना के साथ मना रहा है। इसी तहत उदयपुर में भी आज पूरी संगत लोहड़ी का पर्व मना रही है। अभी गुरुद्वारे साहब में कीर्तन दीवान सजे, उसके उपरांत प्रसाद बांटा गया और अभी लोहड़ी प्रज्वलित की गई है। इसके चारों तरफ परिक्रमा करके आज के दिन सबके भविष्य उज्जवल की कामनाएं करते हैं, ताकि पूरे देश में खुशहाली रहे। यही हमारी गुरु महाराज के आगे अरदास है। अभी गुरु चरणों में यही अरदास हुई है कि गुरु महाराज इस पूरे साल सबको खुशियों से भरा रहे और सबका भविष्य उज्जवल रहे। मेरी पहली लोहड़ी है तो मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है। किस तरह से अपने मनोकामना मांगे लगा के? बस परिवार भी सुख समृद्धि से खुशी रहे, यही कामना करते हैं। मेरी पहली लोहड़ी कैसा लग रहा है पहली बार आप? वहीं दूसरी ओर सिंधी समाज ने भी लोहड़ी के पर्व को अपनी अनूठी संस्कृति के साथ मनाया। समाज के लोगों ने अपने घरों के आंगन और सामूहिक स्थलों पर अग्नि जलाकर पूजन किया। सिंधी परिवारों में यह दिन नई फसल की खुशी और आपसी मेलजोल के प्रतीक के रूप में मनाया गया। विशेष रूप से जिन घरों में हाल ही में विवाह हुए हैं या छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, वहां उत्सव का नजारा देखते ही बन रहा था। समाज के लोगों ने पारंपरिक लाल लोई और अन्य पकवानों का भोग लगाकर सुख शांति की मंगल कामना की। 13 जनवरी को लाल लोई पर्व मनाते हैं। इस पर्व का महत्व नई फसलें आना और मतलब क्या है कि हमारी सिंधु सभ्यता बहुत 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 पुरानी है। इस सभ्यता का कोई मतलब क्या है कि बहुत पुरानी होने से मतलब क्या है हर वर्ष इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
और इस दिन सब मतलब क्या है कि यहाँ लाल लोई पर आकर के जो नव जोड़े हैं वो मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होने पर अगले वर्ष आकर के वे फिर मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा करके, और इसका मतलब क्या है कि लोहड़ी माता का मतलब क्या है कि धन्यवाद अर्पित करते हैं। यहाँ आकर के जो श्रद्धा के साथ मन्नतें मांगते हैं उन सबकी मन्नतें पूरी होती है। सिंधी समाज जवाहरनगर वासियों को लोहड़ी उत्सव लाल लोई जो कि हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ये सिंधी समाज का पर्व है जो कि आज नवविवाहित जोड़े होते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिनके पुत्र पुत्री वगैरह होती है, वो प्रसाद वगैरह यहाँ पर अपने मनोकामना के हिसाब से लेके आते हैं। कुछ पंचायत के अलावा हम उदयपुर में जितने सिंधी समाज है सब जगह जगह पे हमारा ये लोहड़ी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज पंचायत की तरफ से हमने यहाँ प्रसादी रखी गई है। बहुत छोटी सी मनोकामना है कि सबके घर परिवारों में सुख शांति हो, हमारे घर में सुख शांति हो, बस और कुछ नहीं। हमारा जो जीवन अभी शुरू हुआ है वो आगे से बहुत अच्छा निकला है, बस ये मनोकामना है। और बाकी ये परिवार को अच्छा है ही है, सिंधी समाज का मिलजुल के रहे, भाईचारा बना रहे। मेरी यहाँ पे सिंधी समाज में जवाहरनगर में पहली बार लोहड़ी है। मेरा पहली बार ही एक्सपीरियंस है लोहड़ी का, और वो भी मेरे ससुराल में पहली बार। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग जो नए नए मुझे मिले हैं, काफी अच्छा है सबका बिहेवियर। सब मिल रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। सब खुशी है, भाईचारा है सब में। लोहड़ी का प्रोग्राम है तो अग्निदेव से यही इच्छा करूंगी, मैं यही मांगना चाहूंगी कि सब मिलजुल के ऐसे ही खुश रहे और मिलके अगला साल की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अगला साल आए हमारा वो मंगलमय हो। उदयपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोवर्धन सागर रिंग रोड स्थित पन्नाध्याय पार्क में विराट उत्तरायण अर्घ्य पर्व का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों सनातनी श्रद्धालुओं ने सामूहिक सूर्योपासना कर विश्व शांति और लोक कल्याण की कामना की। योग, मंत्रोच्चार और सनातन परंपराओं के संगम ने आयोजन को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और योगाचार्य भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उदयपुर के पन्नाध्याय पार्क में आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। विराट उत्तरायण अर्घ्य पर्व के दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत 108 सूर्य नमस्कार से हुई, जिसमें युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके पश्चात विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सूर्य पताका का आरोहण किया गया। देश की 5 पवित्र नदियों के जल से 551 जोड़ों ने भगवान सूर्य को सामूहिक अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव से विश्व शांति, समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना की। एकादशी के अवसर पर भगवान शिव को साक्षी मानकर विशेष पूजा अर्चना भी संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान योग और सनातन संस्कृति का सुंदर समन्वय नजर आया। आयोजन स्थल पर भक्ति भाव, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिनेश श्रीमाली, पूर्व प्रधान तख्त सिंह शक्तावत, आलोक स्कूल निदेशक प्रदीप कुमावत, सामाजिक कार्यकर्ता विजय प्रकाश विप्लवी, अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के अंबर मीनारिया और पतंजलि योगाचार्य अनीता पालीवाल सहित कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने सनातन परंपरा और सामाजिक एकता का सशक्त संदेश दिया। सुबह 7:30 बजे से श्रद्धालु हैं जुटने चालू हो गए। सबसे पहले 108 सूर्य नमस्कार, उसके बाद अतिथियों का स्वागत। अतिथियों में परम श्रद्धेय धर्मनारायण जी जोशी हमारे संरक्षक, डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, तखत सिंह जी शक्तावत, विजय प्रकाश जी विप्लवी और नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिनेश जी शिमाली अतिथियों में मौजूद रहे, क्योंकि वह संरक्षक भी है हमारे। और कार्यक्रम के तहत हमने सबसे पहले 108 सूर्य नमस्कार, उसके पश्चात सूर्य ध्वजा आरोहण हमने किया। उसके पश्चात विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने
सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य नारायण को। क्योंकि आज एकादशी है तो विशिष्ट मनोकामना योग है, तो मनोकामना सिद्धि मंत्र का भी वाचन हुआ और उसमें लोगों ने जो रात में संकल्प किया था अपनी मनोकामना का, वो संकल्प भगवान सूर्य नारायण और आपके पार्श्व में पशुपतेश्वर महादेव का मंदिर है, उस मंदिर के शिवलिंग को साक्षी मानकर अपने संकल्प का यहाँ पे जल के साथ अर्घ दिया और कार्यक्रम बहुत संपन्न हुआ। उसके बाद हमने चावंड स्कूल के 150 बच्चे आए थे, उनको भोजन भी कराया और सभी श्रद्धालुओं ने भी प्रसाद लिया। कार्यक्रम अच्छा रहा और सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद है कि आप लोगों ने बहुत हमारा इसमें प्रचार में, प्रसार में, सब में सहयोग दिया और कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पधारे। अतिथियों का धन्यवाद देता हूं, एक छोटे से निमंत्रण पत्र है, और मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात को जनता तक पहुंचाने में एक मुख्य साधन के रूप में आपने अपना दायित्व निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति उदयपुर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ अन्न, फल और वस्त्रों का दान किया। बाजारों में खरीदारी की रौनक रही, वहीं गौशालाओं में गौ सेवा के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे शहर में आस्था और उल्लास का माहौल नजर आया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उदयपुर में सुबह से ही धार्मिक उल्लास देखने को मिला। तड़के से ही जगदीश मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की कतारें लग गई। श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। मंदिर परिसरों में भव्य भजन कीर्तन का दौर चलता रहा, जिससे वातावरण भक्तिमय बन गया। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों के बाहर बैठे जरूरतमंदों को अन्न, फल और अन्य सामग्री का दान किया। कई लोगों ने जरूरतमंदों को गर्म कपड़े भी भेंट किए। दान पुण्य को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। मकर संक्रांति के चलते शहर के बाजारों में भी रौनक रही। तिल के लड्डू, गुड़, पतंग, मांझा और पूजन सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। परिवारों ने पर्व की खरीदारी कर उत्सव को खास बनाया। दूसरी ओर गौशालाओं में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने गौ माता को हरा चारा, गुड़ और अन्य आहार खिलाकर पुण्य अर्जित किया। कई सामाजिक संगठनों ने भी सेवा कार्य किए। स्वामी की जय। आज मकर संक्रांति है, एकादशी है, छठ पिल्ला एकादशी है ये, और बहुत वर्षों के बाद आज एकादशी के लिए, एकादशी पर पर्व पर मकर संक्रांति का पुण्य और एकादशी का पुण्य दोनों लाभ मिले हैं। इस पर भगवान जगदीश के मंदिर में जन समूह उमड़ रहा है और आज के दिन तिल्ली का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है और दूध का खीर, मोर का खीर, चर का खीर, और इस तरह से भगवान के भोग लगाया जाता है। और मुकुट धारण है भगवान के, एकादशी की वजह से मोर मुकुट नहीं तो मेवाड़ी पाग धारण होती है। मकर संक्रांति पर लड़ी खेलने के बाद से तो आज मुकुट धारण है एकादशी की वजह से। तो ये है मकर संक्रांति का पुण्य काल। जो भी दर्शन करे, और आज यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूजा परिषद एवं भक्तों द्वारा महाभोज रखा गया है, जो अभी महाभोज चलेगा और सभी जने प्रसाद ले और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर दर्शन करे। यही मकर संक्रांति का पुण्य है और इसी वजह से भगवान जगन्नाथ स्वामी के धाम में सब जन समूह आ रहे हैं। दान पुण्य का भी आज महत्व है और आज के दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दान पुण्य जो भी करेगा उसको 1 रुपया कर देगा, उसको 1 लाख रुपए तक का पुण्य होगा। इस तरह से मकर संक्रांति पे दान पुण्य करने का अधिक से अधिक लाभ मिलता है और खींची की तिल्ली और चपड़ा इस तरह से भगवान के भोग लगाया जाता है और पुण्य बहुत ही अधिक मिलता है मकर संक्रांति को। मैं राम गोपाल पुजारी वंशज के सेवा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों,
मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां तहसीलदार पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। कालादेव पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासक बलवीर सिंह के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसडीएम और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। भीम उपखंड के कालादेव पंचायत क्षेत्र में तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 6 जनवरी को मौजा संबूरिया में सरकारी जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तहसीलदार को दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि नियमानुसार जेसीबी मशीन को जब्त कर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन आरोप है कि तहसीलदार ने कार्रवाई करने के बजाय 1 लाख रुपए में समझौता कर लिया। इसी दौरान ग्रामीण मदन सिंह ने कथित लेन देन और बातचीत का वीडियो बना लिया। आरोप है कि वीडियो बनाने की जानकारी लगते ही तहसीलदार और उनके साथ मौजूद कर्मचारियों ने मदन सिंह के साथ मारपीट की। मदन सिंह ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इसी के चलते पंचायत प्रशासक बलवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसडीएम विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। एसडीएम ने मामले को गंभीर बताते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराने और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मुकदमा के रिकॉर्ड में ली इसको या इसको कोई नोटिस वगैरह दिया क्या? और है 3 साल लास्ट बार रवाना की थी, जो भी टाइम देता है टाइम देता पूरा दारा पड़ी है ना। 3 घंटा का 3 घंटा कैमरा की निगरानी पड़ी। ये तो तेल वगैरह खत्म हो गया, तो इसका वही हुआ था। किसका खत्म? खड़ी इसलिए तो की थी वहाँ पे। अरे कोई तेल खत्म नहीं हुआ, सेटिंग चल रही थी। सेटिंग चल रही थी भाई, कि आप पैसे लेके आ रहे इस चक्कर से खड़ी थी। कोई तेल खत्म नहीं हुआ। और ये अगर मशीन सर पंप पे खड़ी है, अगर ये मशीन अगर तेल के लिए खड़ी हो तो आप चल जाओ, उसको सीधी फुटेज चेक कर लो। मशीन पंप पे गई नहीं, ड्राइवर भग गया था, कोई नहीं भगाया उसको। हाथ से मुलजिम भग गया। इसको जब्त कर दिया है, मैंने देखा हूँ। इसको तहसीलदार जब्त कर दिया है। अंदर ड्राइवर बैठा था। तहसीलदार साहब आज मार्केट वाला जो है, ये तो आपने उस दिन मेरे नॉलेज में क्यों नहीं लाया? नॉलेज में मैं अहमदाबाद हॉस्पिटल था, मैं फिर फोन सर्विस के लिए चेकअप कराने चला गया था। सर ये कोई मार्केट का मामला हुआ था? आप कोई धर्म को मानते हो? भीम तहसीलदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोई धर्म मानते हो आप? इसने क्या किया? बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने क्या किया? ये लेके आप इसको मानेगा? ये बच्चा था, ये बच्चा था।
ये बच्चा नहीं था। अरे आप मना कर रहे हो, ये बच्चा नहीं था क्या? 15 साल का बच्चा है ये, 15 साल का नाबालिग बच्चा है। दूसरा होगा कंफ्यूजन ड्राइवर का। पैसे लिए आपने, आपको बताओगे जेसीबी का कहाँ? जेसीबी का तो जेसीबी का ये जेसीबी में आ रही है, कुछ भी नहीं है। ये मशीन का मशीन का ये मशीन खरीदी, मशीन का गायब हुई। आप कब्जा आप करो ना, पैसे लिए हाथ किसी के मशीन वाले ने पैसे लिए तो मशीन का भी मशीन का तो फिर आप मशीन का है, मशीन का तो फिर मशीन का है। बताओ ये पुलिस की कस्टडी, ये पुलिस की मशीन बताओ। आपके बच्चे को मारते आपकी दर्द होता है, क्यों मारे इसको? इसका फोन में ले लिया। आपके मारपीट 6 तारीख की बात है। बात मैं अहमदाबाद था, मैंने इनको थाने पे जाके रिपोर्ट दी। अब ये कहीं भटका छोरा बच्चा है, मेरी बात सुनो, अनपढ़ माता पिता मेरी बात सुनो, भटका की कार्रवाई नहीं हुई। कल से मैं आया तो कल से ही रोने लगा, बोले कि साहब बोले मेरे मुकदमा दर्ज कराओ, बोले तहसीलदार जी ने बोले जो साथ में थे मेरे साथ मारपीट की है। ठीक है, आप मुकदमा दर्ज कराइए इनके खिलाफ जिसने मारपीट की है। और ये मशीन का है, ये मशीन की डिटेल बताइए। ये मशीन का है, ये कब्जा ये रोकाने के लिए गए थे, छुड़ाने के लिए थोड़ी गए। जब मशीन के इतनी बड़ी घटना हो गई, उसने दीवारें तोड़ के आड़ी भी लगाई, आगे बम्बुल तोड़ के आड़ी भी लगाई, फिर ये मशीन का है, गला पता डाल दिया, मशीन का है। ये वहाँ से जब्त करके थाने वाले भी आगे, ये पूरा वीडियो थाने वाले भी आगे। मशीन का गायब लेके गए हटाने के लिए, कहाँ गायब होगी मशीन? ये बेचारे जो ये गांव वाले ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनसे पैसे लेकर नोटिस देने का काम पहले कर रहे हैं। नोटिस खाओ, आप नोटिस खाओ। अरे मैं कह रहा हूं तहसीलदार जी किराने की दुकान लगा दो, आप पैसा का बचका रोक लिए, तहसीलदार जी का बचका रोक लिए, किराने की दुकान लगा दो। क्यों नहीं गए सर? आप किराने की दुकान लगा दो। चित्तौड़गढ़ जिले की सुरजना गांव में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध ड्रग फैक्ट्री का खुलासा किया है। गांव से दूर सुनसान इलाके में संचालित इस हाईटेक ड्रग लैब पर छापा मारकर टीम ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ, केमिकल और उपकरण जब्त किए हैं। सीबीएन की नारकोटिक्स डिवीजन 3 ने डिवीजन 1, डिवीजन 2 और निवारक दल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मकान और उससे जुड़े बाड़े में चल रही गुप्त लैब को ध्वस्त किया। तलाशी के दौरान मौके से 107 ग्राम एमडी पाउडर, 3.961 किलोग्राम एमडी क्रूड और 1.826 किलोग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया गया। इस तरह कुल 5.894 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए गए। इसके अलावा ड्रग निर्माण में प्रयुक्त करीब 200 किलोग्राम केमिकल, हाईटेक लैब इक्विपमेंट्स और नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक भी जब्त की गई। सीबीएन अधिकारियों के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरजना गांव के बाहर एक अवैध साइकोट्रॉपिक ड्रग लैब संचालित हो रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पूरी रणनीति बनाकर दबिश दी गई। मौके पर संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर तलाशी ली गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि यहां मेफेड्रोन, एमडी और अल्प्राजोलम जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। यह पूरा काम बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध को मौके से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि जब्त किया गया मेफेड्रोन इसी परिसर में तैयार किया जाता था। आरोपी अपने एक साथी के साथ मिलकर यह अवैध कारोबार चला रहा था, जो फिलहाल फरार है। उसकी तलाश जारी है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सीबीएन अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल
शुरुआत है। पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि ड्रग निर्माण के लिए कच्चा माल कहां से लाया जा रहा था, तैयार माल किन किन जगहों पर सप्लाई किया जाता था और इस पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है। बांसवाड़ा में बड़ी राजनीतिक हलचल वाली खबर सामने आई है। भाजपा छोड़ते ही पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। एसीबी ने 2 पेट्रोल पंप और उनके बेटे के क्रशर प्लांट के दस्तावेज खंगाले। कार्रवाई के टाइमिंग को लेकर राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मालवीय ने इसे दबाव बनाने की कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके पाला बदलते ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बांसवाड़ा में उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर से पहुंची एसीबी टीम ने कलिंजरा क्षेत्र स्थित भैरव जी कृपा फिलिंग स्टेशन, बागीदौरा के भैरव जी फिलिंग स्टेशन और मोटी टिम्बी स्थित क्रशर प्लांट पर जांच की। जानकारी के अनुसार दोनों पेट्रोल पंप मालवीय के नाम पर दर्ज है, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम पर है। टीम सुबह करीब 9 बजे बागीदौरा पेट्रोल पंप पहुंची, जहां मैनेजर मौजूद नहीं था। करीब 1 घंटे इंतजार के बाद टीम ने जमीन के कागजात, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद टीम क्रशर प्लांट पहुंची और वहां भी रिकॉर्ड खंगाले गए। दोपहर में टीम दोबारा पेट्रोल पंप लौटी और मैनेजर से विस्तृत पूछताछ की गई। जमीन के स्वामित्व, संचालन व्यवस्था और वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल पूछे गए। इधर मालवीय जयपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन कार्रवाई की सूचना मिलते ही वे वापस अपने आवास लौट आए। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई उन्हें राजनीतिक रूप से दबाव में लाने की कोशिश है और उनसे किसी तरह की पूछताछ भी नहीं की गई। एसीबी की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि भाजपा छोड़ने के महज 48 घंटे के भीतर हुई इस कार्रवाई ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि मालवीय करीब 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने फिर से कांग्रेस में लौटने का ऐलान किया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दबाव और जांच एजेंसियों की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। मौसेरे भाई ने कुदाली से वार कर युवक की ली जान, पार्टी के बहाने बुलाकर वारदात को दिया अंजाम, आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन। तहसीलदार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन, अवैध अतिक्रमण मामले में एक कथित वसूली का लगा आरोप।
उदयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मकर संक्रांति। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दिन भर चला दान पुण्य का सिलसिला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।